हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों ने सुना था कि मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, लेकिन अब एक और देश जहां पे ये कैंपेन शुरू हो चुका है। तो आइए जरा इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अ न्यू एंटी इंडिया कैंपेन इन बांग्लादेश पुट इंडियन इन्फ्लुएंस इन फोकस। तो आइए जरा हम लोग जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। ये बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट हुआ है, तो किसने स्टार्ट किया है, क्या इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स है, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट। आइए जानते हैं। देखिए, जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और दिसंबर 1971 में इंडिया की सहायता से ये आज के समय पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में काफी बड़ा योगदान दिया था, जिसके चलते आज भी हम लोग नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके अंदर इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट करवाने में इनकी सहायता की थी। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश पूरी तरीके से अगर इनकी डिपेंडेंसी देखी जाए तो वो इंडिया के ऊपर देखने को मिलती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मालदीव्स के अंदर ये नारे लग रहे थे, इंडिया आउट कैंपेन जब वहां पे स्टार्ट हुआ था, तो उसका रीजन क्या था? चाइना था। तो यहाँ पे भी ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो नारेबाजी चल रही है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका रीजन मे भी चाइना हो सकता है। तो पहले हम मालदीव्स के सिनेरियो को देखते हैं, उसके बाद में बांग्लादेश के सिनेरियो को समझेंगे। अगर हम मालदीव्स की बात करें, वहां पे मोइजो जी की सरकार बनी हुई है, और आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया मालदीव्स के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके मालदीव्स के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, और एक टाइम ऐसा आया जब इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस पूरी तरीके से खराब हो गए। मालदीव्स के अंदर 80% की जो टूरिज्म है वो इंडिया की तरफ से ही होता था, जिसको बहुत बड़ा झटका ऑलरेडी मालदीव्स के अंदर लग चुका है, और मालदीव्स और चाइना के बीच में अब तो काफी सारी डील्स भी साइन हो रही हैं। मालदीव्स ये वही देश है जिसने बोला था कि इंडिया अपने सोल्जर्स को यहाँ से लेके जाएं वापस, और अब यहाँ पे यही सेम चीज जो है वो बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गई। लेकिन बांग्लादेश में इसको शुरू करने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन रीजन क्या है? तो जब बांग्लादेश बना था 1971 में, उस टाइम पे आपको शेख मुजीबुर रहमान जी देखने को मिलते हैं, और आवामी लीग ये जो पार्टी थी, ये सबसे पहली पार्टी आपको बांग्लादेश में देखने को मिली। अभी हाल ही में पीएम के चुनाव हुए थे, और 5वीं बार शेख हसीना जी को यहाँ पे चुना गया। यहाँ पे भी इंडिया की तरीके से डेमोक्रेसी का सिस्टम चलता है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति होते हैं, पीएम होते हैं, इनकी संसद भी है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो पीएम होते हैं इनका टेन्योर भी आपको 5 सालों का देखने को मिलता है। सेम प्रोसेस है, एक ही पीएम कई बार यहाँ पे पीएम के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर शेख हसीना जी यानी कि आवामी लीग पार्टी जो है, अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे, जिसके बाद में इन्होंने इलेक्शंस के अंदर जीत दर्ज की, और एक बार फिर से ये चुन गई हैं एज अ पीएम। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या? हर जगह पे ये चीज होती है, इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि भाई बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ा योगदान इंडिया का ही था। लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा ये नारेबाजी की जा रही है कि इंडिया के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या इंडिया से जो चीजें आती हैं उन सभी चीजों को बायकॉट करना शुरू किया जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिनाकी भट्टाचार्य, एक ऐसे व्यक्ति जिनको बांग्लादेश से एग्जाइल दिया गया है। सोशल मीडिया पे इनके द्वारा काफी सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, इंडिया आउट कैंपेन। प्रेजेंट टाइम में ये पेरिस के अंदर है, इनको बांग्लादेश से निकाला गया था, तो इनके द्वारा ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो कैंपेन्स हैं, इनको चलाया जा रहा है। इसका जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन सिर्फ ये कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकल तनातनी चल रही है। अब क्या है क्या नहीं ये तो नहीं पता, यहाँ पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट कितना है ये भी नहीं पता, लेकिन कुछ अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा डीप में आपको रिलेशंस मिलेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं। आप एक्सरसाइजेस की बात करिए, आप ट्रेड की बात करिए, या जैसे कि जूट वगैरह हो गया, इन सब का जो प्रोडक्शन होता है, या अपने यहाँ पे जो कॉटन होता है, सिल्क होता है, वो सब इनके यहाँ पे भी जाता है। तो इनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे कैंपेन चल रहे हैं कि इंडिया के द्वारा जो भी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट की जाती हैं उसको बायकॉट करना चाहिए। इन चीजों का जवाब देते हुए शेख हसीना जी ने एक
आप कह सकते हैं एक मीटिंग थी, या आप कह पाओगे यहाँ पे कि एक ऐसे ही सेमिनार वगैरह था जहाँ पे शेख हसीना जी ने ये बात भी बोली कि इंडिया का साथ छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि क्या कोई भी पर्सन ऐसा है हमारे देश के अंदर जो इंडिया के जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले वहां से आते हैं, उनको छोड़ सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये चीजें चल तो रही हैं, लेकिन अब ये सभी चीजें कंट्रोल में है बांग्लादेश के अंदर, बट ये कैंपेन वहां पे जरूर से स्टार्ट हो चुका है। व्हाई डज इंडिया व्यू द कैंपेन? अब मालदीव्स के बाद में एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ रहा है, एक और कंट्री जहां पे ये नारेबाजी चल रही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मे बी यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, बट इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है दैट हिज कंट्री इज नॉट कंसर्न अबाउट इंडिया आउट कैंपेन। मतलब इंडिया को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा गहरे हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तभी तो इनके बीच में होती है संप्रीति एक्सरसाइज, क्योंकि इंडिया की प्रीत किसके साथ में लगी है? बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है। तो ये था पूरा सिनेरियो जो अभी सुर्खियों में चल रहा है और ये मैंने आपके साथ में शेयर किया। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ में ही होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा।